नमस्कार यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज हम लाइफलाइन हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे हम बात करेंगे बच्चों में किस तरह के रोग ज्यादातर उत्पन्न होते हैं और उनके इलाज क्या हैं, किस तरह से बच्चों को तमाम प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल जो बरेली पीलीभीत शाहजहांपुर हुआ, इस क्षेत्र में सर्वाधिक जो बच्चों में रोग किस तरह के रोग पाए जाते हैं? देखो, सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा रोग है वो न्यूट्रिशन रिलेटेड है, यानी कि कुपोषण रिलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे जो पब्लिक रहती है, मेजोरिटी जो है गरीब है, लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। ठीक है। तो लोगों पे पैसा भी कम है। ठीक है। तो उसमें खाने पीने की चीजें की कमी है। ठीक है। और पानी भी साफ नहीं होता, आजकल सब्जियां भी साफ नहीं होती हैं। ठीक है। खाना किस तरीके से पकाया जा रहा है, बच्चे आजकल जो है बाहर की चीजें भी खाने लग गए हैं। तो कुपोषण की बहुत ज्यादा दिक्कत है। उसी न्यूट्रिशन रिलेटेड जब प्रॉब्लम होती है, उसी से सारी दिक्कतें पनपती हैं। ठीक है। उसी से इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होता है, बार बार बच्चा बीमार पड़ता है। ठीक है। तो बार बार कभी कभी निमोनिया होगा, है ना, कमजोर रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, अनिमिक रहेगा, सफेद रहेगा, बार बार पीलिया बनेगा, है ना। पेट की बीमारियां, जितनी भी पेट की बीमारी खाने से रिलेटेड है, या तो वो बाहर की चीजें खा रहा है या वो कुछ खा ही नहीं रहा। है ना? जब कुछ नहीं खाएगा तो मिट्टी खाएगा, छोटे बच्चे, है ना, ये तो दीवार तोड़ तोड़ के खाएगा। है ना। तो बच्चों में क्या होता है कि वो दीवार तोड़ तोड़ के छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, क्यों? सारे रिलेटेड न्यूट्रिशन रिलेटेड है। ठीक है। इसका समाधान कैसे किया जाए? पहले तो जागरूकता ही है। लोगों को पता नहीं है, लोग क्या इसमें सहूलियत रखते हैं कि बोतल का दूध पिला दे। छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, 1 साल से नीचे का बच्चा है, तो माँ का दूध नहीं पिलाएंगे जो कि मुफ्त में है। बशर्ते वो 500 रुपए का डब्बा खरीद लेंगे, बट माँ का दूध नहीं पिलाएंगे। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर वो माँ का जो डब्बे का दूध होता है वो भी वो बोतल से पिलाएंगे। तो बोतल से क्या होता है, बोतल बहुत, उसको कितना ही खौला लो, वो हमेशा बदबूदार और गंदा ही रहता है। उसी से वो बच्चा बीमार पड़ता है, उसी से उसका दिमाग का विकास नहीं होता है। तो पहली चीज तो ये कि बोतल का दूध बंद। 1 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, 2 साल तक के बच्चे हैं, पहला काम तो ये करो कि बोतल से दूध नहीं पिलाना है। आपको डब्बे का दूध पिलाना चाहते भी हो तो कटोरी चम्मच से पिलाना है। ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि 6 महीने तक माँ का दूध पिलाया जाए। पूरी पूरी कोशिश घर वालों की और माँ की होनी चाहिए कि वो पी ले। नहीं पी रहा है तो कटोरी चम्मच से डब्बे का दूध। पहली चीज तो ये। ठीक है। दूसरा, छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं, 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे की साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। कपड़े डेटॉल में धोना। ठीक है। रोज नहलाना, गर्मियों के मौसम में, है ना। साफ सुथरी सब्जियां खिलाना। ठीक है। घर का खाना खिलाना। जैसे नॉर्मल चीजें, घर की दाल चावल हो गया तो उसमें दही, उसमें क्या बोलते हैं, ऑयल डाल के, तेल डाल के उसको खिलाएं, जिससे कि उसको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। 1 साल से ऊपर के बच्चे को कीड़ों की दवा 6 6 महीने में। तो ये 3 4 चीजें अगर की जाए, न्यूट्रिशन रिलेटेड आप चीजें कवर कर सकते हो। दूसरा, फिर जैसे जैसे बड़ा होते हैं, फिर बच्चों में डायरिया, निमोनिया और इन सब चीजों की इन्फेक्शन रिलेटेड चीजें होती हैं। सर यदि बात की जाए तो जैसे बोतल के दूध से क्या समस्या हो सकती है, किस तरह से इससे समस्या पैदा हो सकती है? देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी आंतें ना कमजोर होती हैं बहुत ज्यादा। तो वो जब आप गाय का दूध पिलाते हो, डब्बे का दूध पिलाते हो, है ना, या भैंस का दूध पिलाते हो, कुछ आजकल और इंटीरियर्स में चले जाओगे इंडिया में तो बकरी का दूध, ऊंट का दूध, तो वो ना पचा नहीं पाता उस चीज को। छोटा बच्चा, 1 साल से छोटा जो बच्चे होते हैं, तो वो थोड़ा मोटा होता है दूध। ठीक है। तो वो उसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। दूसरा, आप डब्बे का दूध भी अगर बनाते हो तो उसमें वो गांठ रह जाती है, सही से मिला नहीं पाते हो, है ना। तो वो पेट को काटती है। फिर वो छींचड़ वाली लेट्रीन, है ना, लेट्रिन में खून आना, पेचिस होना, यही सब बच्चा जो है 1 साल जूझता रहता है, और फिर वो जो है उसका वजन नहीं बढ़ता। ठीक है। उसका खून नहीं बनता। तो खून ना बनना, लेट्रिन की शिकायतें होना, निमोनिया होना, दिमाग का विकास नहीं होता है, वजन नहीं बढ़ता है। ठीक है। तो ये सारी 4 5 चीजें उनको दिक्कत होती है अगर बोतल का दूध पिलाओगे तो। दूसरा सवाल हमारा था, बच्चों में इन्फेक्शन बहुत देखा जाता है, ये कम उम्र के बच्चों में काफी इन्फेक्शन होता है, किस तरह से इन्फेक्शन बनता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या उपचार होते हैं और किस तरह के लक्षण होते हैं? देखो, ये अपने आप में बहुत बड़ी
टॉपिक है, ठीक है। तो देखो शॉर्ट में अगर बताया जाए तो इन्फेक्शन तो हर एज ग्रुप में होता है, हमें भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, छोटे बच्चों में भी होते हैं। सारा मेन कारण थोड़ा सफाई का है, ठीक है। और थोड़ा आधी बीमारी तो आस पड़ोस में सफाई का रहना, घर का साफ रहना, है ना, कपड़े साफ रखना, ठीक है। जो लैट्रिन पेशाब का रास्ता है उसको साफ रखना, ठीक है। अगर उसको साफ रखा रखा जाए, साफ सुथरा खाना खाया जाए, आस पड़ोस को साफ रखा जाए, मच्छर का जो मच्छर ना पनपे आसपास, उन्हीं को 4-5 चीजों को कर लोगे तो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। यही है। डॉक्टर साहब, बच्चों जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि उनके अंदर जो रोग हो उनको ना आए और उनका जो दिमाग का विकास हो वो अधिक हो? देखो जैसे ही बच्चा पैदा होगा ना, छोटा बच्चा, नवजात शिशु बच्चा पैदा होता है, सबसे पहला काम तो ये है कि अच्छी जगह पे डिलीवरी कराई जाए, ठीक है। अगर आप सीएचसी से नीचे ना कराई जाए, ठीक है। सीएचसी होता है हर तालुका में, तहसील में होता है, उससे नीचे आप दाई से, आस पड़ोस की दाई से पीएचसी पे ना करें, क्योंकि डिलीवरी सही से होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा सही से पेट से नहीं निकला है तो आधी दिक्कत तो पूरी जिंदगी वो फिर झेलेगा, ठीक है। तो और उसका रोना भी बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं रोएगा तो वो उसका दिमाग का विकास नहीं होगा, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएँगे उसका। तो पहली तो ये है कि उसका डिलीवरी सही जगह पे हो। पैदा होने के बाद अगर वो रो गया, सब बढ़िया है, तो एकदम तुरंत माँ का दूध पिलाना है। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि जी माँ को पीलिया हो गया इसलिए हमने नहीं पिलाया, या पड़ोस के बच्चे का जो है उसको बोतल का दूध पिलाया था तो हम भी पिलाएँगे, ठीक है। उसको तो कुछ नहीं हुआ, हमें भी नहीं होगा, ठीक है। और ये सब उनके रीजंस रहते हैं, तो माँ का दूध तो पिलाना ही पिलाना है, ठीक। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि टीका, जन्म के बाद टीका लगना बहुत ज़रूरी है, फिर डेढ़ डेढ़ महीने पे लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चौथी बात ये है कि बच्चे को सूखा रखें, ठीक है। उसको उसके नाल पे कुछ ना लगाएं, पाउडर वगैरह या तेल वगैरह। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कि बहुत सारे हमारे पास नीचे स्तर के लोग आते हैं, तो उसमें वो ये करते हैं कि वो चाकू रख लेंगे पड़ोस में कि उसको जो है दिक्कत ना हो। तो बहुत बार ऐसा इंजरी के साथ हमारे पास बच्चे आते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करें कि टीका लगा लिया, काजल भर-भर के लगा लिया काजल, वो आँखें खराब हो जाएँगी उसकी, है ना? तो नाल पे कुछ ना लगाएँ, कुछ ना करें, माँ का दूध पिलाएँ और टीका लगवाएँ 6 महीने तक, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही कर लोगे तो बहुत, आपने बहुत कुछ कर लिया। डॉक्टर साहब से हमने तमाम मुद्दों पर बात की। बच्चों को किस तरह से स्वस्थ रखना है, किस तरह से उन्हें रोगों से बचाए रखना है, नवजात शिशु को आप अपनी किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, ये डॉक्टर साहब ने आपको अच्छे से समझाया है। ऐसे ही हम तमाम जानकारियों के साथ मिलते रहेंगे और ऐसे ही डॉक्टरों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। यदि आपकी कोई समस्या है तो यदि आपके पास कोई टॉपिक हो तो एक बार आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम डॉक्टर साहब से ज़रूर सलाह दिलाएँगे।